राम राम किसान भाइयों। आज हम जानेंगे ब्लॉसम एंड रॉट जो टमाटर का एक प्रमुख बीमारी होता है। इस बीमारी से किसान भाइयों को कभी ना कभी जूझना ही पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज टमाटर में क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इसको दो नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज भी लोग बोलते हैं और कहीं ना कहीं इसको कोई लोग बॉटम एंड रॉट डिजीज भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। ब्लॉसम मतलब होता है फल या फूल, एंड मतलब अंत में, और रॉट मतलब सड़न पैदा होना। तो टमाटर के जो फल होता है उसके अंत में सड़न पैदा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज। उसी तरीके से बॉटम एंड रॉट डिजीज, इसको बॉटम मतलब निचला हिस्सा, तल, और एंड मतलब अंत, और रॉट मतलब सड़न। तो टमाटर के अगर बॉटम निचले हिस्से में सड़न पैदा हो रही है तो ऐसी समस्या को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फसल में, आपके फल में ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या आपको टमाटर की फसल में क्यों देखने को मिलती है? तो अगर आपको सड़न निचला हिस्सा सड़ रहा है और ऐसी आपको समस्या दिख रही है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी फसल में कैल्शियम की कमी है। जी हाँ, कैल्शियम की कमी होने के कारण यह बीमारी आमतौर पर देखी जाती है। अब ये बीमारी किन किन कारणों से होती है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज जो होता है ये कम या ज़्यादा पानी, अगर आपकी फसल में कम या ज़्यादा पानी है तो मिट्टी की नमी में उतार चढ़ाव पौधे में कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता को बाधित कर देती है। सूखे तथा तनाव या अत्यधिक गीली मिट्टी, दोनों ही परिस्थितियों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम कारक देखेंगे तो उच्च मिट्टी की लवणता, अगर मिट्टी में नमक जड़ों द्वारा कैल्शियम ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं इस फोटो में कि टमाटर की फसल है और ऊपर ये सफ़ेद कलर का जो मिट्टी में नमक जैसा ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करता है, ये पौधों को कैल्शियम पहुंचने में पौधों में बाधा उत्पन्न करता है। तो एक ये भी समस्या देखने को मिलती है कि अगर आपकी मिट्टी में लवणता की मात्रा ज़्यादा है तो कैल्शियम पौधा प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपके पौधे में ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज की समस्या देखने को मिल सकती है। पीएच अगर आपका असंतुलित है, बैलेंस में नहीं है अगर पीएच मिट्टी की, तब भी आपको यह समस्या देखने को मिलती है कि अगर बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय मिट्टी है तो पौधे को कैल्शियम की उपलब्धता को प्रभावित करती है। इसीलिए बोलते हैं कि टमाटर की फसल अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो मिट्टी का जो पीएच है वो 5.6 से लेके आपका 7.5 तक अगर है तो बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी है आपकी। तो कहीं न कहीं पीएच भी कैल्शियम पौधे तक न पहुंचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे आपको ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज की समस्या से जूझना पड़ सकता है। आइए अब हम देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, फलों पर काले धब्बे जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज़ है या बॉटम एंड रॉट डिजीज़ है। तो आपके टमाटर का निचला हिस्सा अगर काले धब्बे बन रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके फसल में कैल्शियम की कमी है और ये जो सिम्टम दिख रहा है ये ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज़ का है। दूसरा हम देखेंगे कि जो सड़न वाला जगह है, संक्रामक स्थान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और काला पड़ता जाएगा, तो ये इसके दूसरा लक्षण है। तीसरा अगर हम देखते धंसा हुआ रूप, मतलब जो टमाटर का निचला हिस्सा है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ दबता हुआ चला जाएगा। और अगर हम लास्ट में देखते हैं तो समय से पहले पकना, तो टमाटर क्या होगा अगर आपको ऐसे ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज की समस्या है आपके फसल में, तो आपको ये लक्षण दिखेंगे। फल में काले धब्बे दिखना चालू हो जाएंगे और संक्रमण स्थान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और काला पड़ता जाएगा। तीसरा आपका जो ये सिम्टम है धंसा हुआ, ये अंदर की तरफ धंसता हुआ जाएगा फल के और समय से पहले फल पकने लगेंगे। ये इनके लक्षण हैं ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज के। अब बात करते हैं इस समस्या का निवारण क्या है, रोकथाम क्या है, प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखने वाली बात है, समय समय पर सही मात्रा में पानी देना। अगर आप अपने टमाटर की फसल में सही मात्रा में पानी दे रहे हैं, ना तो ज़्यादा ना तो कम, सही मात्रा में पानी दे रहे हैं, तो आप
इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा है मिट्टी का परीक्षण। जी हाँ किसान भाइयों, जो सबसे अहम बात होती है कि हम अगर अच्छी खेती करना चाहते हैं तो अपनी मृदा की जांच जरूर कराएं उसमें। फिर मल्चिंग, अगर आप मल्च पे टमाटर की फसल लगा रहे हैं तब भी आपको ये जो रोग है ब्लॉसम एंड का, आप बहुत हद तक बच सकते हैं। अगर लास्ट में हम देखते हैं तो पत्तियों पर कैल्शियम का स्प्रे, जब आप प्रबंधन इसका कर रहे हैं, प्रबंधन आपको करना है, बचाव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पत्तियों पर कैल्शियम के स्प्रे करने पड़ेंगे। मतलब आपको कैल्शियम पौधों को देना पड़ेगा। अगर आप पौधों को कैल्शियम दे रहे हैं और आपको ये समस्या दिखाई दे रही है, कैल्शियम आपने देना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई किसान भाई कभी कभी बोलते हैं कि हमने कैल्शियम भी दिया, बहुत मात्रा में भी कैल्शियम दिया, लेकिन तब भी कोई सुधार फसल में देखने को नहीं मिला। किसान भाइयों, जैसा हम जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो पौधों को बहुत धीरे धीरे पत्तियों तक पहुंचता है। तो इसलिए जब भी हमें ऐसा सिम्टम दिख रहे हैं, अगर हम बताएं आपको कि मिट्टी का परीक्षण आपको कराना चाहिए, अगर मिट्टी का परीक्षण आप कराते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हमारे खेत में कैल्शियम की कमी है, तो आपको कैल्शियम शुरू से ही देना चालू कर देना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से कैल्शियम दे रहे हैं तो आपको पहले दूसरी तुड़ाई जब आप टमाटर की लेंगे तब आपको इस समस्या से बचाव हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये आज आपने समझा कि टमाटर में अगर सड़न पैदा होती तो उस बीमारी का नाम क्या है और उसका उपाय क्या है।